everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 7 के एग्जाम पैटर्न एनालिसिस को। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पेपर्स एनालाइज किए हैं वो किए मैंने आपके जून 2020, ठीक है, दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018 और जून 2019। तो ये 5 पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं। और पेपर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपने देखा है प्रीवियस पेपर्स में, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वो होंगे 9 में से आपके 8 बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपके शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। मैंडेट अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता ही है हर पेपर में 5 क्वेश्चंस होते हैं कि 5 आपके मैंडेट होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी मैंने पेपर्स चेक किए तो ज्यादा पूछे नहीं जाते। मैक्सिमम आपका या तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी न्यूमेरिकल प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फोकस थ्योरी पर आप कर लीजिए, थ्योरी पर आपका फोकस रखिए। और न्यूमेरिकल 1 या 2 बेसिक पूछे जाते हैं जितना कि मैंने अभी तक चेक किया है। तो न्यूमेरिकल की जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर या तो लेवरेज वाले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लेवरेज से एक क्वेश्चन पिछले कई ईयर के पेपर्स में आई हैव सीन, या फिर बेसिकली जो है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज वाला जो चैप्टर है वहां से पूछ लिया जाता है। तो कुछ बेसिक ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में जो कि सिंपल होंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी पर फोकस करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट, आप थ्योरी पर ही फोकस कर लें तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको और वो इजीली किए जा सकते हैं। तो अभी मैं एग्जाम पेपर जो है जून 2020 का वो आपको शो करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि पेपर कैसा आता है। और उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पेपर डिस्कशन। सो गाइस, पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो पेपर आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारा MCO 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है, टाइम आपका है 3 आवर्स, ठीक है। तो चलिए अब बात करें पेपर की। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। दोनों ही पार्ट आपके 10-10 मार्क्स के हैं। और अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फर्म का है, उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। और इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड डिसीजंस का, उसके बीच में आपको बताना है इंटर रिलेशनशिप, और ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। तो बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में, आपका यही क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में, आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। मार्किंग देख सकते हैं आप, 4+6 की दे रखी है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 6 से। नेक्स्ट इज व्हाट आर कैश फ्लोज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो देख लीजिए, 2 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है कैश फ्लो, 5 मार्क्स में करना है कि किस तरीके से कैश फ्लो डिफरेंट होते हैं प्रॉफिट से, और उसके बाद में कैपिटल बजटिंग में उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो है ये भी चैप्टर नंबर 6 से ही लिया गया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको जो थ्योरी है उस पर ज्यादा फोकस देना है, जो चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट है उन पर फोकस दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें बोला है आपका डिफरेंट जो अप्रोचेज होती हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं उसको आप कैसे वैल्यू करोगे, उनके लिए क्या क्या अप्रोचेज अवेलेबल हैं, तो वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ओके। 4 नंबर में आपको बताना है इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, 16 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है टेक्निक्स जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज होती हैं। तो ये आपका 18 नंबर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा क्या गया है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दोनों ही कंपनीज का, और फिर उनके जो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो 2 कंपनीज की डेटा दे रखी है, एक्स और वाई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सारी डेटा आपको यहाँ पर दे रखी है, देख लीजिए।
सेल से लेके प्रॉफिट वॉल्यूम तक कुछ भी नहीं है और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा लेवरेज वाला चैप्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 10 नंबर का, दूसरा भी 10 नंबर का। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका जो है वो लिया है हमारी, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है हमारे ये हैं आपके चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो सबसे पहले आपको बताने हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि कंसीडर करने पड़ते हैं व्हाइल प्लानिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। और जो हमारी जो अप्रोच है कॉर्पोरेट डिविडेंड डिसीजन की, उसके बारे में बताना है और उसकी assumptions बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो प्रोजेक्ट था उसमें भी, असाइनमेंट में भी पूछा गया था, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, देख लीजिए सिर्फ एक न्यूमेरिकल अभी तक आया है और एक न्यूमेरिकल अब बेसिकली आपका ये पूछा जाएगा जो कि 12 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट नंबर 5। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी यूनिट नंबर 5 से ही है न्यूमेरिकल हमारा। इसमें आपको बताया है कि शिप्रा लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने 100 रुपीज फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर, जिस पर डिविडेंड है आपका 12% का, रिपेबल है आफ्टर 10 ईयर्स। नेट अमाउंट रियलाइज पर शेयर है 92। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर अभी आप तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर सकते न्यूमेरिकल्स की, आई वुड सजेस्ट सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस कर लीजिए। दैट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बजट क्या होता है। तो कैश बजट क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैश बजट प्रिपेयर करने के, और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। मार्किंग भी देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है और बहुत इजीली आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और ये हमारा है चैप्टर नंबर 17 से। अगली बात करेंगे, देख लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट शॉर्ट नोट टाइप का, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है 10 मार्क्स में। तो दो अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, गाइस ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, तो ऑलरेडी आपने जो पढ़ रखा है उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। तो ये हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको सिर्फ दो अटेम्प्ट करने हैं और बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर शॉर्ट नोट जो है अपना, जो शॉर्ट नोट इजीली लिख सकते हो, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। और शॉर्ट नोट में भी कितना है, 1 to 2 पेजेस लिखना है आपका। तो 1 to 2 पेजेस बड़े आराम से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर डिस्कशन। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने एनालिसिस पर। तो गाइस एनालिसिस की बात करें तो जून 2020 का जो पेपर है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एनालिसिस उसका। तो यूनिट नंबर 3 से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे 30 मार्क्स में, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर जो 6 था उससे भी दो क्वेश्चन थे आपके 20 मार्क्स में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे टोटल एनालिसिस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर है 14, 5, 18, 13, 17, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके ये दो थे, ठीक है। तो जो हमारे पेपर में थे, एक यूनिट नंबर 5 से था और एक यूनिट नंबर 13 से था, जो कि 12, हमारा जो यूनिट नंबर 5 था उससे पूछा था 12 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल, और आपका बेसिकली क्या था, इसमें हमारा 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल था लेवरेज से। अब अगली बात करें दिसंबर 2019 के पेपर के एनालिसिस की, तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 14 से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे और 40 मार्क्स के थे एक, और यूनिट नंबर 19 से आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे 14 मार्क्स में। और यूनिट नंबर 1 से दो क्वेश्चन थे आपके 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 18 से दो क्वेश्चन थे 20 मार्क्स में। न्यूमेरिकल आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया कैपिटल बजटिंग से, जिसमें पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टाइप के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है। यूनिट नंबर 13 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स में। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके या तो कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से पूछ लेंगे, एआरआर हो गया, पे बैक पीरियड का हो गया, आईआरआर हो गया, ठीक है। तो यही आपके बेसिक है, जैसे एआरआर हो गया, आईआरआर हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, पीआई जो हमारा है। तो उसके बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं होंगे। नाउ जून 2019 के अगर पेपर की बात करें तो जून 2019 के पेपर में यूनिट नंबर 18 जो थी, अब एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, वो भी आपका पूछा गया यूनिट नंबर 6 से, और वो भी आपका बेसिकली वही था, ठीक है। जो क्वेश्चन था हमारा बहुत ही बेसिक था, जिसमें आपका पे बैक पीरियड का क्वेश्चन था, ठीक है, पे बैक पीरियड
और ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 18 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 मार्क्स के। यूनिट नंबर 15 से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 8 से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। ठीक है। कैपिटल मार्केट का देखिए चैप्टर फिर से आ गया, जो कि हमने अभी पढ़ा था। आपने कैपिटल मार्केट के बारे में MCO 4 में भी पढ़ा होगा अच्छे से, तो वही सेम चीजें यहाँ पर भी आपकी आएंगी। तो रिवाइज करने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यूनिट नंबर 17 है आपकी, जिसमें से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स में, कैश मैनेजमेंट। यूनिट 13 से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 20 मार्क्स में। यूनिट 10 से एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 मार्क्स में, जो कि है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है। तो लीज फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ दिसंबर 2018 की बात करें तो दिसंबर 2018 के पेपर में आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 15 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स में। यूनिट 13 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 20 मार्क्स में, और यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स आए थे। यूनिट 1 से आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। तो इसी तरीके से आपका कुछ पैटर्न है बेसिकली। तो दिसंबर का जो पेपर था काफी ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बहुत सारी यूनिट्स आपकी कवर अप की गई थी, और ज्यादा जो क्वेश्चन थे आपके वो 10-10 मार्क्स में ही आपके डिफाइन करे गए थे अलग अलग। नाउ जून 2018 के अगर पेपर को आप देखेंगे तो जून 2020 के 2018 के जो यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं आप। तो जो यूनिट नंबर 6 थी, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 मार्क्स में। 15 से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। 16 से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स में, और 12 से थे 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स में, और 18 से थे आपका 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। बाकी जो थी फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काफी सारा अदर चैप्टर्स को, और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे आफ्टर वन रीडिंग। नाउ गाइस, अब आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको हमें प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा फोकस दीजिए। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टिंग पॉलिसी, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्यों आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसके बारे में भी आप पढ़िए। तो ये सारी बेसिक चीज आपको पढ़नी है। नाउ बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है काफी, रिस्क एंड रिटर्न वाला जो चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6 कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल बजटिंग 2। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, कैसी प्रोसेस होती है, क्या बेनिफिट होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, और जो इसके जो मेथड्स हैं आपके, जो कि आपके हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के, ARR वाले, और बेसिकली पे बैक पीरियड हो गया। ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही सिंपल है पढ़ना, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अभी कोशिश करूंगा अगर मैं वीडियो भी दे सकूं आपको एक आध न्यूमेरिकल पर। यूनिट नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 15 डिविडेंड पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर बीच में टाइम मिले तो यूनिट नंबर जो हमारी 14 है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वाली, उसको थोड़ा सा ना जो बेसिक पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिएगा, जो अभी आपने क्वेश्चन चेक किया प्रोपोजिशन वाला, उसके मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पेपर्स हमारे आए हैं उन पेपर्स में प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चंस काफी बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 18, 19, 17 और 16 अगर इनकी बात करूं तो ये थोड़ा सा ना चेंज होती रहती है हर साल में। ज्यादातर देखे गए हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके 18 और 19 से पूछे गए हैं, और जब इनसे नहीं पूछे जाते तो इन दोनों में से पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट नंबर 18 और 19 को तो आप करिएगा बहुत अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके डिफिकल्ट है। ठीक है, और कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल बहुत ही बेसिक है, जिनको आप सिर्फ एक रीडिंग में ही गो थ्रू कर सकते हैं, तो इनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो ज्यादा टेंशन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 18 और 19 पर। और लास्ट हमारा बचता है यूनिट 10, जो कि है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग भी एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें से भी मिनिमम एटलीस्ट आपका अभी तक जो पेपर्स मैंने चेक किए थे, या तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछ लेंगे, या 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे 20 मार्क्स तक के। तो बेसिक थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल वाला प्रपोर्शन जो है वो आपको तैयार करने की जरूरत है नहीं। तो आप पढ़ लीजिएगा कि लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, लीज फाइनेंसिंग के अलावा हायर परचेज के साथ में इसका क्या डिफरेंस होता है, बेनिफिट्स क्या हैं लीज फाइनेंसिंग के। ठीक है, और तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान से पढ़नी है। तो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखने हैं, यूनिट नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 13 और आपका है 18, 19, इन सबको अच्छे से कीजिएगा। और एक बार यूनिट 14 भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो इसके बेसिक क्वेश्चन हैं आपके, और फिर उनके बाद में ये रिमेनिंग आपके जो चैप्टर्स है उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
एंड वी आर डन फॉर द डे। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, टाइम बहुत है। और न्यूमेरिकल्स को छोड़ सकते हैं, बट अगर कैपिटल, अगर मैं बात करूं, या तो आपके पे बैक पीरियड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मत छोड़िएगा, और या फिर आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या टोटल लेवरेज में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको मिस मत कीजिएगा। अगर 20 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज का। वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। बाय बाय।